हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th का है। एंड ये इंग्लिश का चैप्टर है बेसिकली, जिसका नाम है द स्नेक एंड मिरर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एंड इसके अंदर खुद ही राइटर ही अपनी स्टोरी बताएंगे, और मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए समझते हैं ये क्या है द स्नेक एंड मिरर के अंदर। देखिए, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली जिस तरीके से टॉपिक है आपको समझा रहा है कि द स्नेक एंड मिरर, तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही ये टॉपिक होने वाला है जो इसमें मेन कंपोनेंट्स है। पहला तो स्नेक और दूसरा मिरर। तो देखिए, इसमें एक डॉक्टर होते हैं जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं। होम्योपैथी पता है ना आपको, जो आयुर्वेदिक तरीके से जो मेडिसिन बनाते हैं, जैसे एक होता नहीं है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों टाइप्स का जो मेडिसिन होता है, जो वाइट कलर की गोलियां होती हैं, वो रेड और हरी कलर के डब्बे में, है ना। अरे यार, होम्योपैथी की दवाई सबने सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो घर में किसी से पूछना, बड़ों से, वो बताएंगे। तो वो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं इसमें। तो क्या होता है ना कि वो भी बैचलर होते हैं। तो एक दिन रूम में एक कमरा सा होता है जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, और वहाँ पे ये होम्योपैथी के जो डॉक्टर है, जो मेन इसमें प्रोटैगनिस्ट भी हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी उस मीटिंग में बैठे होते हैं। तो फिर सब कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। तो ये डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। तो ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ये जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ये 10 बजे रात को, समर नाइट मतलब गर्मी की रात हो रही थी, उस वक्त रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस आ रहे थे घर। जब ये घर वापस आते हैं तो इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। वो आवाज़ थी चूहों की। तो फिर वो इतना टेंशन नहीं लेते कि चूहा ही तो, वो तो सबके घर में होता ही है नॉर्मली, और क्या ही कर सकते हैं। भय तो अगर वो पकड़ने की भी कोशिश करते हैं तो इधर भागता। तो खैर समझिए, तो जब वो आते हैं वापस, तो वो समझ आते हैं कि चूहे की आवाज़ है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अपने, एक उनके घर में चेयर होता है, वहाँ पे बैठ के और खिड़की खोल देते हैं, और देखते हैं कि अरे ये तो पूरी खिड़की चूहों ने कुतर दी है, बहुत बुरा हाल है। वो रेंट के हाउस पे रह रहे होते हैं बेसिकली। तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो अपने रूम में जाते हैं, मतलब जहाँ पे उनका बुक शेल्फ होगा, और वहाँ पे वो बैठ जाते हैं और वहाँ से एक किताब निकाल के पढ़ने लगते हैं। तो वो किताब का नाम होता है मैट्रिया मेडिका। तो वो जब किताब पढ़ते हैं तो अचानक से सॉरी, तो जब वो किताब पढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने ही एक मिरर लगा हुआ है। तो उस मिरर के अंदर देखते हैं, और उनके पास उनकी टेबल पे कंघी रखी होती है, कॉम्ब। तो वो उठा के अपने सर पे थोड़ा कंघी वंगी कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली सब कर ही लेते हैं। हाय, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, ठीक कर लेते हैं। ऐसे वैसे वो अपने खुद से ही बातें करते हैं, हम सब करते ही है ना मिरर के आगे, कि मैं कितना प्यारा हूँ, या मैं कितना हैंडसम हूँ, या मैं कितना सुंदर हूँ। हर कोई करता ही है ना। तो उसी तरीके से वो डॉक्टर भी कर रहे होते हैं खुद से बातें, और अपने बालों में कंघी करके वो अब किताब पढ़ने लगते हैं। और इसके अलावा वो डॉक्टर ये भी मतलब अपनी स्टोरी में बताते हैं कि वो 60 रुपीज़ उनके पास सिर्फ रह गए हैं, और उनके पास एक सूटकेस है जिसमें एक या दो धोती है, कुछ शर्ट्स हैं, और एक कोट है जो वो टांग देते हैं, ठीक है, हैंग कर देते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर जो है बीड़ी पीते हैं। बीड़ी बीड़ी समझते हैं ना आप, एक सिगरेट होता है जो अच्छे से पूरा पैकेजिंग वगैरह होता है, और गाँव वगैरह में आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा पुरानी टाइप का ऐसे लकड़ी जैसा शेप होता है, उसको बीड़ी कहते हैं। मतलब वो सिगरेट से थोड़ा अलग होता है, सेम चीज़ होती है, लेकिन वो थोड़ा लो क्वालिटी आप कह सकते हो, थोड़ा दिखने में भी अच्छा नहीं होता है। और वो जो सिगरेट होता है अच्छे से उसकी पैकेजिंग होती है, मतलब सिगरेट ही होता है लेकिन उसको बीड़ी कहते हैं। तो वो पीते हैं। उसके बाद से जो डॉक्टर है, उनके सर पे ना एक रबड़ सा गिरता है। तो फिर वो सोचते हैं कि फिर, क्योंकि लाइट चली गई होती है, तो जब लाइट आता है तो वो देखते हैं कि अरे ये क्या है। तो उनके सर पे जो चीज़ गिरी होती है वो कोई रबड़ नहीं होता, बल्कि स्नेक होता है, जो कि इस चैप्टर का जैसे नाम है द स्नेक एंड मिरर। तो मिरर तो आपको पता है उनके सामने लगा, उन्होंने कंघी वंगी सब कर ली। तो अब बारी थी स्नेक की एंट्री की। तो वो स्नेक की एंट्री होती है, उनके सर पे जो गिरता है वो रबर नहीं होता बल्कि स्नेक होता है। तो वो स्नेक क्या होता है ना कि उन डॉक्टर के पहले तो नेक के अराउंड वो गिरता है। तो अब अगर मूव करेंगे तो बेचारे हो जाएगा काम तमाम। तो फिर वो धीरे धीरे वो नेक जो है उनके लेफ़्ट आर्म पे आ जाता है और एकदम टाइटली पकड़ लेता है, ठीक है। तो उनको बहुत, अब एक ही हाथ पे इतने देर तक वो स्नेक बैठा हुआ एकदम जो करके, तो बहुत बुरा हाल तो हो ही जाएगा। तो उन डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और वो अपनी इमेजिनेशन में एक चीज़ लिखते हैं। इमेजिनेशन के अंदर समझ लो वो डायरी लिख रहे हैं, उसमें वो सिर्फ एक ही बात लिखते हैं, ओ गॉड, मतलब वो कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे किस संकट में, किस प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं ही क्यों ऐसे वैसे। हम कहते हैं ना अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, तो अपनी इमेजिनेशन की डायरी में लिख रहे थे, ओ गॉड।
और वो अब वो सोच रहे होते हैं कि यार अगर इस सांप ने मुझे काट लिया तो अब क्या है कि डॉक्टर ने एक और महान काम किया। तो उनके घर में कोई मेडिसिन नहीं थी इस वक्त, मतलब अभी एट द मोमेंट उनके घर में मेडिसिन नहीं है। तो अपने आप से फिर अंदर अंदर ही बात करते हैं मन ही मन में कि यार मैं कितना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर किसने बना दिया, मेरे खुद के घर में मेडिसिन नहीं है, मैं डॉक्टर होते हुए भी अपनी जान नहीं बचा पाऊँगा अगर इस स्नेक ने मुझे काट दिया तो फिर वो लेकिन शायद स्नेक को भी अपनी खूबसूरती ज़्यादा प्यारी थी। एंड जो वो राइटर जो हमारे डॉक्टर हैं वो अपने मन में जो इमेजिनेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, शायद भगवान भी उनकी मदद करते हैं। वो स्नेक जो है धीरे धीरे उनका आर्म छोड़ देता है, कलाई छोड़ के वो उस मिरर के ऊपर चला जाता है और अपने आप को देखने लगता है। और फिर उसके बाद से वो जो डॉक्टर हैं वो भाग भाग के मतलब मौका देख निकल जाते हैं अपने रूम से और भागते हैं भागते भागते जब तक वो अपने फ्रेंड के घर ना पहुंच जाए। तो जब वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचते फिर वहीं पे एकदम उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो उनके दोस्त कहते हैं चलो कोई नहीं, अभी तुम हमारे घर पे ही रुक जाओ, कल जाके हम तुम्हारा सामान वामान ले लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तो डॉक्टर वहाँ रहेंगे ही नहीं, एकदम डर गए थे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है। और जब वो सुबह जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ वहाँ से गायब होता है क्योंकि डॉक्टर का सारा सामान चोरी हो गया होता है। और डॉक्टर जो है एक चीज़ से बहुत वो कहते हैं, मतलब उस टाइम पे उनको मजाक सूझ रहा है, मतलब उनको ये नहीं दिख रहा कि वो पूरे बर्बाद हो चुके, उनका सारा सामान चोरी हो चुका है। कहते हैं कि चोर खुद ही, कहते हैं ना चोर कितना भी चालाक हो, इतना चालाक कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तो उसने अपना एक सुराग छोड़ दिया है। तो वो पूछते हैं जो रूम में और भी डॉक्टर्स बैठे होते हैं कि आखिर उसने क्या सुराग छोड़ा। तो कहते हैं मेरी गंदी गंजी जो संडो पहनते हैं अंदर। तो फिर दूसरा डॉक्टर पूछता है कि आपको मतलब वो डॉक्टर अपनी स्टोरी में ये भी बात बताते हैं कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए, क्योंकि वो जब मिरर में देख रहे होते तो वो सोचते हैं अरे मैं तो इतना, उनकी शादी नहीं हुई होती है, बैचलर है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है। ये वो तो वो सोचते हैं कि मैं जिस लड़की से शादी करूँगा वो बहुत पैसे वाली होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा पैसा हो, उसका भी क्लिनिक हो, क्योंकि इन डॉक्टर का भी अपना एक क्लिनिक है जो वो चलाते हैं। लेकिन और उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि वो लड़की जो हो मोटी हो। मोटी इसलिए क्यों, ताकि जब भी वो कोई गलती करे या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाए मजाक मजाक के अंदर, तो वो उनको जल्दी से पकड़ ना सके। तो फिर वो डॉक्टर पूछते हैं कि तुमको मोटी लड़की क्यों चाहिए। तो बताते हैं कि ताकि अगर मैं कुछ शैतानी करूँ या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो लड़की अगर मोटी होगी तो मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो फिर उसके बाद से जो डॉक्टर हैं वो उनकी शादी होती है, लेकिन उनकी शादी जो होती है वो एक बहुत पतली लड़की से हो जाती है और जो कि बहुत तेज़ तराक भी होती है। तो मतलब इस तरीके का ये चैप्टर था द स्नेक एंड मिरर। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड क्लियर होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, क्या चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है। सो थैंक यू।